जफर के सपने चकनाचूर हो चुके थे। जफर ने घबराकर अपना बिस्तर टटोला, लेकिन चिराग वहां नहीं था। उसका दिल डूबने लगा। उसने अपनी उंगली पर नजर डाली। अंगूठी अभी भी थी, जिसका मतलब था कि चिराग अभी भी कहीं मौजूद था। आरिफ। जफर के दिमाग में बिजली की तरह उसका नाम कौंधा। उसे एहसास हुआ कि यह सब उसी की करतूत थी। उसकी आंखों में गुस्से और बेबसी के आंसू उमड़ आए, लेकिन वह जानता था कि रोने से कुछ नहीं होगा। उसने गहरी सांस ली और अंगूठी को ध्यान से देखा। अगर यह सच में मुझे चिराग तक पहुंचा सकती है, तो मुझे इसे आजमाना होगा, उसने खुद से कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अंगूठी को मजबूती से पकड़ा। अचानक उसके दिमाग में एक चमकदार नक्शा सा उभरा, जिसमें एक दिशा दिख रही थी। मुझे चिराग वापस लाना ही होगा, जफर ने ठान लिया और बिना समय गवाए उस दिशा में निकल पड़ा। उसकी किस्मत का असली इम्तिहान अब शुरू हुआ था। जफर ने बिना समय गवाए नक्शे में दिखाए गए रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। हवा में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन उसका इरादा पक्का था। वह चिराग को किसी भी हाल में वापस लाएगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, चारों ओर की जमीन बदलने लगी। रेगिस्तान का रास्ता पत्थरों से भरे एक रहस्यमयी खंडहर में बदल गया। वह जैसे ही उस खंडहर के पास पहुंचा, अचानक हवा में किसी ने सरसराकर फुसफुसाया, तुम गलत जगह आ गए हो जफर। जफर चौंक कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपनी अंगूठी को जोर से पकड़ा और आंखें बंद कर ली। नक्शा पहले से ज्यादा चमकने लगा था, मानो कोई नई राह दिखा रहा हो। अगर मैं सही जगह नहीं हूं, तो सही जगह कौन सी है, उसने खुद से बुदबुदाया। तभी जमीन के नीचे से हल्की कंपन हुई और उसके सामने पत्थरों के बीच एक संकरी सीढ़ी प्रकट हो गई। जफर ने बिना कोई देरी किए नीचे उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वह नीचे बढ़ रहा था, वैसे वैसे अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक उसकी अंगूठी हल्की रोशनी से चमकने लगी और फिर कौन है वहां, एक भारी आवाज गूंजी। जफर ठिठक गया। सामने एक विशाल दरवाजा था, जिस पर अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे। वह जानता था कि यह दरवाजा यूं ही नहीं खुलेगा। उसे कुछ साबित करना होगा, कुछ कुर्बान करना होगा। जफर ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसकी अंगूठी हल्की रोशनी छोड़ रही थी, लेकिन दरवाजा अपनी जगह स्थिर था। उसने चिन्हों को ध्यान से देखा। ये साधारण निशान नहीं थे, वे किसी प्राचीन भाषा में कुछ कह रहे थे। अगर यह एक पहेली है, तो मुझे इसका हल निकालना होगा, जफर ने खुद से कहा। तभी दरवाजे पर खुदे निशानों से एक मंद स्वर उभरा, बलिदान दो, तभी द्वार खुलेगा। जफर ठिठक गया। कैसा बलिदान, उसने खुद से बुदबुदाया। उसकी अंगूठी हल्के से गर्म होने लगी, मानो उसे कोई संकेत दे रही हो। जफर ने समझने की कोशिश की और तभी उसे एहसास हुआ, अगर यह अंगूठी चिराग तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकती है, तो हो सकता है कि यही बलिदान मांग रही हो। एक पल के लिए वह झिझका। यह अंगूठी ही उसकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन चिराग को बचाने के लिए उसे यह जोखिम उठाना ही होगा। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अंगूठी को दरवाजे की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही अंगूठी दरवाजे को छुई, दरवाजा कांप उठा। एक तेज रोशनी फैली और एक गहरी गूंज गूंजी, स्वीकार किया गया, प्रवेश करो। दरवाजा धीमे धीमे खुलने लगा। जफर ने अंदर झांका। वहां एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर नीली ज्वालाएं जल रही थीं। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम चला, उसके सामने एक परछाई उभरी। तो तुम आ ही गए जफर। जफर की सांसें रुक गईं। यह आवाज उसकी जानी पहचानी थी, आरिफ। जफर की आंखें गहरी छाया में आरिफ को तलाश रही थी। नीली ज्वालाओं की हल्की रोशनी में आरिफ की परछाई और भी डरावनी लग रही थी। तो तुम सच में यहां तक पहुंच गए जफर, आरिफ की आवाज गूंज उठी। लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना, चिराग अब मेरा है। जफर की मुट्ठियां कस गईं। चिराग मेरा था आरिफ, तुमने छल से उसे मुझसे छीना। आरिफ हंसा। तुम अब भी नहीं समझे जफर, यह सिर्फ एक चिराग नहीं है, यह शक्ति है, यह भाग्य को बदलने की कुंजी है, और इसे मैं कभी तुम्हारे हाथों में वापस नहीं जाने दूंगा।
तभी जफर ने देखा कि आरिफ की हथेली में वही चमकती हुई जादुई अंगूठी थी जो पहले उसके पास थी। तुमने इसे चुरा लिया? जफर ने अविश्वास से पूछा। नहीं जफर, आरिफ ने ठंडी आवाज में कहा, यह अंगूठी हमेशा मेरे लिए ही थी, तुम्हें सिर्फ मोहरा बनाया गया था। जफर का दिमाग सन्न रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, आरिफ ने अपनी अंगूठी उठाई और जमीन पर एक चक्र खींच दिया। अचानक जमीन हिलने लगी, दीवारों से नीली ज्वालाएं तेज होने लगी और एक गहरी खाई प्रकट हो गई। अगर तुम चिराग चाहते हो तो पहले इस खाई को पार करके दिखाओ, आरिफ चिल्लाया। खाई के उस पार एक मंच था और वहां रखा था चिराग, लेकिन इस खाई में कुछ था। नीचे एक काला धुंधल का, मानो कोई अनदेखी शक्ति वहां छिपी हो। अब क्या करेगा जफर? आरिफ ने मुस्कुराते हुए पूछा। जफर ने खाई में झांका। गहरा अंधकार, मानो वहां कुछ छुपा हो जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसके दिमाग में एक ही विचार कौंधा, अगर मैं गिरा तो बच नहीं पाऊंगा। लेकिन चिराग सिर्फ कुछ ही कदमों की दूरी पर था। उसे हिम्मत जुटानी थी। आरिफ ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं जफर, या तो इस खाई में गिरकर मरो या फिर वापस लौट जाओ और अपनी हार मान लो। लेकिन हार मानना जफर की फितरत नहीं थी। उसने चारों ओर देखा। अचानक उसकी नजर मंदिर की दीवारों पर बनी पुरानी लकीरों पर पड़ी। उन पर कुछ लिखा हुआ था, जो सत्य की राह पर चले वही पुल देख सकेगा। सत्य की राह, जफर ने बुदबुदाया। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे याद आया, चिराग उसकी नियति का हिस्सा था, लेकिन वह लालच के लिए इसे नहीं चाहता था। वह इसे सही कारणों से चाहता था, ताकि न्याय हो, ताकि जो छीना गया था उसे वापस पाया जा सके। जैसे ही उसने यह सोचा, अचानक कुछ अजीब हुआ। हवा में हल्की चमक उभरी और खाई के ऊपर पत्थरों का एक अदृश्य पुल बन गया। आरिफ के चेहरे का रंग उड़ गया। यह कैसे संभव है? जफर मुस्कुराया। तुमने अपनी चालें चला ली, अब मेरी बारी है। उसने आत्मविश्वास से पहला कदम रखा। पुल ने उसका भार संभाल लिया। फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा। अब वह धीरे धीरे चिराग की ओर बढ़ रहा था। आरिफ को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से से अपनी अंगूठी की ओर देखा और कोई मंत्र बड़बड़ाया। अचानक पुल कांपने लगा। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा जफर, आरिफ चिल्लाया और अपनी शक्ति से पुल को तोड़ने की कोशिश करने लगा। जफर ने देखा कि पुल की आखिरी ईंट हिल रही थी। अगर वह देर करता तो गिर जाता। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई। जफर ने पूरी ताकत से छलांग लगाई। हवा में कुछ सेकंड के लिए उसका शरीर तैरता सा महसूस हुआ। फिर धड़ाम, वह जमीन पर गिरा, लेकिन हाथों में चिराग था। आरिफ की चीख गूंज उठी, नहीं, यह मेरा था। लेकिन जफर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने कांपते हाथों से चिराग को झाड़ा। उसी पल पूरी गुफा में रोशनी फैल गई। हवा में एक कंपन हुआ और अचानक धुएं का एक गुब्बार उठा। कौन मुझे पुकार रहा है? एक गूंजती हुई आवाज आई। जफर ने देखा, उसके सामने एक विशाल जिन्न खड़ा था। उसकी आंखों में नीली ज्वालाएं थी और शरीर सोने जैसे चमकते धुएं से बना था। मैं जिन्ने नूर, इस चिराग का रखवाला। बोलो, क्या चाहती है तुम्हारी आत्मा? आरिफ घबरा गया। उसने जफर की ओर देखा और फिर चिराग की ओर लपका। यह मेरा है, यह मेरी ताकत है, उसने चीखते हुए कहा। जिन्न ने ठंडी निगाहों से उसे देखा। मालिक वही होगा जो इसका असली हकदार है। जफर ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। ने जो कुछ छीना है उसे वापस दो और मुझे मेरी असली मंजिल तक पहुंचाओ। जिन्न ने अपनी चमकती आंखों से देखा। तूने लालच नहीं, सच्चाई चुनी, तेरी इच्छा पूरी होगी। अचानक गुफा की दीवारें कांपने लगी। आरिफ की अंगूठी चटकने लगी और एक जोरदार बिजली गिरी। आरिफ चीखते हुए जमीन पर गिर गया। उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। नहीं, यह मेरा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्न ने अपना हाथ उठाया और एक शक्तिशाली रोशनी चारों ओर फैल गई। जब रोशनी कम हुई तो जफर एक नई जगह पर था। एक सुंदर महल जहां सूरज की रोशनी खिड़कियों से छनकर आ रही थी। उसके सामने एक सोने के सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा था, जिसकी आंखों में गहरी समझदारी थी। तो तुम ही हो जफर? जफर ने चौंक कर देखा। तुम्हारा असली सफर अब शुरू होता है। अगले भाग में क्या यह व्यक्ति
जफर के भाग्य का फैसला करेगा? क्या चिराग में और भी रहस्य छिपे हैं? जानने के लिए कृपया हमारे चैनल ट्रेजर ऑफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।